बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साबिर शाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 18 अक्टूबर है, साल 2019 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज फ्रंट फुट पे खेले आए हैं और आके उन्होंने एक ऐलान किया है। बेसिकली तो एक नौजवानों के लिए एक स्कीम सॉफ्ट लोन उसका ऐलान था कि नौजवान कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं नरम शराइत पे और अपना रोज़गार के लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। ये मौजूदा हुकूमत का मेरा ख़्याल है कि 2-3 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मेन अनाउंसमेंट थी आज, और उसमें आज उन्होंने धरने के बारे में गुफ्तगू की है, लेकिन डायरेक्ट नहीं की, इनडायरेक्ट की है। आपको मालूम है मौलाना फजलुर रहमान साहब और अदर्स धरना देना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, आज़ादी मार्च, जो भी नाम दे लें। तो इमरान ख़ान साहब पहले दिन से ही कम से कम मौलाना फजलुर रहमान साहब और नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जो करप्शन में मुलव्वस लोग हैं, उनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने कोई लिफ्ट भी नहीं करवाई। वो अपना काम करते रहे, सऊदी अरब के विज़िट पे चले गए, चाइना चले गए, ईरान चले गए, इस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ करते रहे। इवन बरतानवी शाही जोड़ा आया हुआ था, उसको छोड़ के सऊदी अरब रवाना हो गए, वहाँ अपना जो भी सालसी का एक किरदार अदा कर रहे हैं वो किया। लेकिन पार्टी के अंदर और इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी उनकी तरफ से ये था कि नहीं, एक मुज़ाकरात इनसे करने चाहिए, और उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, मुज़ाकरात कर लें आप। और उसके बाद परवेज़ खटक साहब की सरबराही में कमेटी बना दी, लेकिन इमरान ख़ान साहब बिल्कुल इस पर राज़ी नहीं थे। लेकिन जो पार्टी का प्रेशर था कि नहीं, एक दफ़ा इनसे बात करनी चाहिए अपोजिशन के साथ, कल को ये ना कहें कि जी हमारे साथ तो कोई बात ही नहीं की गई, वरना तो हम बात करने के लिए भी तैयार थे, कोई एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार थे। तो इत्माम हुज्जत के तौर पे ये कमेटी बना दी गई। जैसे ही कमेटी बनी तो परवेज़ खटक साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़ोन किया और पैगाम भिजवाया कि मैं आना चाहता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने पैगाम भिजवाया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपना वज़न, सियासी वज़न में मज़ीद उन्होंने कहा कि इजाफ़ा हो गया। उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर एक ख़बर चलवाई गई। ख़बर ये चलवाई गई थी, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब बराह रास्त वज़ीर आज़म से बात करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो मौलाना को एक टेलीफ़ोन करें। ये ख़बर चलवाई गई। हमने मालूम किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बराह रास्त बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब से, मुज़ाकरात करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि बिल्कुल इसका कोई चांस नहीं है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि बराह रास्त कोई बात की जाए। उन्होंने कहा कमेटी बना दी है तो वो करें। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बिल्कुल इस मामले में क्लियर हैं, और उससे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि पार्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत चल रही थी कि जनाब कुछ ना कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालें, मिल बैठ जाएं। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं जो एक 22 साल से एक जद्दोजहद कर रहा हूँ उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो है, उस पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, प्रिंसिपल स्टैंड्स। फिर आज वो यूथ प्रोग्राम था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे फिर उनको मौका मिला। तो ज़ाहिर है पार्टी के वर्कर्स थे सामने बैठे जो कि इमरान ख़ान के दीवाने हैं। उन्होंने फिर नारे लगाना शुरू कर दिए, इमरान ख़ान के हक़ में तो लगाए, साथ उन्होंने कहा कि डीज़ल कहना शुरू कर दिया। तो इमरान ख़ान साहब ने ये कहा, ये एक पैगाम था, उन्होंने कहा कि ये फ़िक्र ना करें, ये हुकूमत डीज़ल के बग़ैर चल रही है, ये पहली हुकूमत है जो डीज़ल के बग़ैर चल रही है और चलेगी, और मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूँगा, बल्कि ये जो टफ़ टाइम आया है
इस टफ़ टाइम के नतीजे में मुझे मज़ीद सीखने का मौका मिला है और मज़ीद मुझे बेहतर खेल पेश करने का मौका मिला है। तो इसलिए उन्होंने ये तो सफाई फाड़ दिया है कि वो इस धरने को, इन लोगों को सीरियस ले रहे हैं, कोई चांस नहीं है। और जो बिटवीन द लाइन बात चल रही थी कि शायद कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, कोई NRO हो जाए, कोई नरमियाँ हो जाएं, तो ख़ान साहब ने तो आज वाज़ेह पैगाम दे दिया। अब आगे क्या होगा? फिर एक और चीज़ भी बताऊं कि इमरान ख़ान साहब ने ये भी कहा कि आपस की जो इन हाउस बहुत ही क्लोज सर्कल कह लें एक मीटिंग थी, तो उसमें इमरान ख़ान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, मैं आवाम के पास जाऊंगा, अपने वोटर्स के पास जाऊंगा, पाकिस्तानी आवाम के पास जाऊंगा। मैं खुलूस दिल से काम कर रहा हूं, नेक नीयती से काम कर रहा हूं, और जो जो स्टेप्स उठाए हैं इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, उसके बेहतर नतीजे आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों में इसके लॉन्ग रन फ़ायदे होंगे और पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। और मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। और अगर ये धरने, आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च, अगर इसके आड़ में कोई ये समझे कि मैं किसी को NRO दे दूंगा, किसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, कोई रियायतें दे दूंगा, जो लोग करप्ट हैं या फंसे हुए हैं, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, तो उन्होंने कहा इस तरह का कोई इक़दाम मुझसे तवक्को ना करें। और उन्होंने कहा कि मैं राब्ता अवाम मुहिम पे जाऊंगा, लोगों से बराह रास्त पूछूंगा, और मैं नए इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। मुझे कोई खौफ नहीं है कि मैं कोई रिगिंग करके नहीं आया, धांधली के नतीजे में मैं नहीं आया, वो इस हद तक क्लियर है। तो इसलिए आज अब ये मैच ज़रा आगे जाके देखते हैं क्या रुख इख्तियार करता है। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना का लब्बुल लहजा मज़ीद सख्त हुआ है। उन्होंने कहा जी ना, जब तक इस्तीफ़ा नहीं आएगा, इस्तीफ़ा ले कर हमारे पास आएँ। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का इस्तीफ़ा आए, और वो भी ऐसे धरने के नतीजे में जो अभी तक हुआ ही नहीं, लॉन्ग मार्च हुआ नहीं, कोई ऐसा मोमेंटम बना ही नहीं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं। फिर यह कि उनको असम्बली में रीज़नेबल सपोर्ट हासिल है, MKM उनके साथ खड़ी है, GDA उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनके साथ खड़ा है, BNP मैंगल उनके साथ खड़े हैं, सब के सब उनके साथ हैं। तो इसलिए उन्होंने किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग से भी इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा चलें ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये कहेंगे तो ठीक है, नए इंतखाबात करवा लें। तो मामला यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्तीफ़े से नीचे, तो अब देखना ये है कि क्या हो सकता है। फिर आज मौलाना ने एक और बात कर दी है, वो जो यूनिफॉर्म लोग थे मुसल्लह और जो तैयारियां कर रहे थे लश्कर कशी, उस पे मौलाना ने कहा कि ये तो हमारे वो लोग हैं जो इंतज़ाम करते हैं जलसे जुलूसों का, और ये तो अंसारुल इस्लाम है। अंसारुल इस्लाम जो तंजीम है वो तो नेक्टा ने उसको कलदम तंजीम करार दिया हुआ है, वो तो उनकी ब्लैक लिस्ट में शामिल है। उनके वेबसाइट पे जाएं, अंसारुल इस्लाम गालिबन वो सीरियल नंबर 22 है आई थिंक, उसमें वो कलदम तंजीम है। ये मौलाना ने पता नहीं अब दानिस्ता गलती की है, नादानिस्ता की है, क्या की है, ये वो जाने या फिर उनका काम जाने। लेकिन उसकी रीज़न ये है कि आर्टिकल 256 है, 256 के तहत किसी भी सियासी जमात को मुसल्ला जत्थाबंदी करने की इजाज़त नहीं है, अस्करियत विंग बनाने की इजाज़त नहीं है, मिलिटेंसी की इजाज़त नहीं है, दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं है। तो अगर कोई जमात पे ये साबित हो जाए तो वो जमात बैन हो सकती है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो लगता ये है कि मौलाना तो फिर उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि माजी में भी
नेशनल अवामी पार्टी होती थी, नैप कहते थे उसको, ये ANP का पुराना नाम है, उस पर पाबंदी लग गई थी और वो बैन हो गई थी। तो उसके बाद फिर नई जमात बनाई गई थी जिसका नाम अवामी नेशनल पार्टी रखा था, ANP, जो इस वक्त भी काम कर रही है। तो ये ख़तरा हो सकता है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़बान फिसली है कि क्या हुआ है, ये देखना पड़ेगा। और अगर वाकई ये तंजीम अंसारुल इस्लाम ही है, ये जो यूनिफॉर्म लोग नज़र आ रहे हैं मौलाना के साथ तैयारियां करते हुए, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन मामलात काफ़ी संजीदा हैं। दूसरा, हासिल बजंजो साहब आज मैदान में कूदे। हासिल बजंजो साहब को कौन नहीं जानता, अचकज़ई साहब मैदान में आ चुके हैं। तो जितने भी शिकस्त खुर्दा लोग हैं जो इंतखाबात में हारे, वो ये चाह रहे हैं कि हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, जबकि अभी तक शहबाज शरीफ साहब की ज़ुबान से ये लफ्ज़ नहीं निकला। उन्होंने इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा नहीं मांगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अभी तक इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा नहीं मांगा, बल्कि आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। बल्कि एक और बात भी बता दूँ, चलें वो अपना कल बताएंगे जब पूरी ख़बर हो जाएगी, तो उसके बाद आपसे शेयर करेंगे। तो सूरत हाल तो है जी ये। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ताज़ा तरीन जो चीज़ें हुई हैं उसमें तो लगता है कि अभी तक मौलाना साहब को या तो मौलाना साहब के साथ बहुत बड़ा ब्लफ हो रहा है, और या फिर मौलाना साहब बहुत ही गहरे आदमी हैं और उनको किसी न किसी की सपोर्ट या किसी न किसी का आसरा या किसी न किसी की यकीन दहानी ज़रूर है। अदरवाइज़ मौलाना साहब को कोई मामू बना रहा है और एक ऐसे रास्ते की तरफ लेके जा रहा है मौलाना को, जिस रास्ते पे माजी में अल्लामा रिज़वी साहब के साथ जो कुछ हो चुका है वो हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि दो में से एक बात है, या तो बहुत बड़ा ब्लफ है मौलाना के साथ, या फिर मौलाना साहब बहुत गहरे आदमी हैं।